हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आप सबका सीसेट एग्ज़ाम 4 नवंबर को है और आई एम वेरी श्योर आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम टिप्स जो आपको एमसीक्यू पेपर सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर कम्स द टिप नंबर 1. So the tip number 1 is read the question very carefully. It is very important for you all to read the question carefully. देखो लड्डू तो है नहीं जो जल्दी जल्दी खाना है, नहीं ना। तो हमारे पास बहुत टाइम है, 2 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास एग्ज़ाम में और कुछ 120 या 140 क्वेश्चंस आएंगे। तो बहुत टाइम है सॉल्व करने के लिए, राइट। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक नो नॉट भी अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो उससे पूरा मतलब चेंज हो जाता है और फिर ऑप्शंस में आपको बहुत दिक्कत आएगी अगर आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ोगे, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2. तो पॉइंट नंबर 2 और टिप नंबर 2 इज एलिमिनेट द ऑप्शन। एक ऐसा ऑप्शन जो आपको लग रहा है कि ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता, आप 100% श्योर हो, तो उन 4 ऑप्शंस में से पहले वो एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ताकि फिर अब आपके पास 3 ऑप्शन बचेंगे। देखो जितने कम ऑप्शंस उतना कम कंफ्यूजन। तो जो आपको लग रहा है कि नहीं है वो पहले कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो और फिर पूरा फोकस आपका 3 ऑप्शंस पे रहेगा। या आपको 2 ऑप्शंस ऐसे लग रहे हैं कि ये दोनों तो नहीं हो सकते, तो फिर आपको वो दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट करना है और बाकी के 2 या 3 जो भी बचे हुए ऑप्शंस हैं उन पर फोकस करना है। ओके, मूविंग अहेड। सो द टिप नंबर 3 इज अटेम्प्ट फुल पेपर। देखो जैसे मैंने बताया कि जो आपको लग रहा है कि रॉन्ग आंसर है उसको एलिमिनेट कर दो, तो आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस बचेंगे। उसमें से आपका इंस्टिंक्ट जो कहता है, आपको लगता है कि ये शायद मैंने पढ़ा है, ये शायद इसका आंसर हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ सूझबूझ से, थोड़ा इंस्टिंक्ट को फॉलो करो, फिर आप उसमें से एक आंसर सेलेक्ट कर दो। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको रिव्यू के लिए मार्क कर दो, एंड में आप उसको देख लेना, पर आपको पेपर तो पूरा ही अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बहुत हाई चांसेस है आपने जो टिक किया है, आपने जो इंस्टिंक्ट फॉलो किया है आपका, या आपको जो कुछ मेमोरीज रिकॉल हो रही है कि ऐसा मैंने कुछ पढ़ा है, तो वो सही हो जाए, बहुत हाई चांसेस है। तो कुछ भी मत छोड़ के आना, एक क्वेश्चन भी मत छोड़ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। ओके, to point number 4. So the tip number 4 is don't stuck in between your exam. अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करो, एक ही क्वेश्चन पे स्टक मत रहो। हाँ भले टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं रह सकते हो। ओके, सो द टिप नंबर 4 इज़ आपको स्टक नहीं रहना है। अगर आपको पहले के 1 2 3 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो पैनिक मत करना, दूसरे सब्जेक्ट पे या फिर दूसरे पोर्शन पे मूव ऑन करना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे तो आप फिर आपको कुछ भी नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपके दिमाग में सब कुछ आप भूल जाओगे, ठीक है। तो पैनिक मत करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 5. टिप नंबर 5 इज़ मैनेज योर टाइम। आपके पास 2 घंटे रहेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, 120 to 140 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको टाइम मैनेज करना है। आप जितना कम टाइम थ्योरी एमसीक्यू सॉल्व करने में लगाओगे उतना ज़्यादा टाइम आपके पास बचेगा प्रैक्टिकल्स के लिए। एज यू ऑल नो कि आपको प्रैक्टिकल्स और रीजनिंग में पेन पेपर, कैलकुलेटर, कुछ भी डिजिटल या स्मार्ट वॉच कुछ भी अलाउड नहीं है, तो आपको ओरली सॉल्व करना है। ओरली सॉल्व करने में टाइम जाएगा, तो आप थ्योरी एमसीक्यूज को फटाफट कर लेना, ताकि प्रैक्टिकल्स के लिए आपके पास काफ़ी सारा टाइम बचे। एक बात और, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है, प्लीज़ आप जो एग्ज़ाम दोगे वो एक शांत जगह पे देना, जहाँ पे कोई भी नहीं हो, आपके रूम में कोई भी नहीं हो, क्योंकि प्रॉक्टर को अगर कोई भी दिखेगा, डाउट होगा, तो फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, बट वो कैंसिल कर सकते हैं आपका एग्ज़ाम। फिर रिज़ल्ट वाले डे पे आपको आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, राइट। तो प्लीज़ शांति वाली जगह पे एग्ज़ाम देना, कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं होनी चाहिए और बैकग्राउंड में कोई भी दिखना नहीं चाहिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कमेंट्स डाउन बिलो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और बताओ आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट forget to hit that bell icon so that you will be notified every time we upload a new video. Take care, bye bye, all the best.